वेलकम बैक। टेस्ट सीरीज यूपीएससी प्रीलिमिनरी के लिए जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने तैयार किया है उसका एक झलक जो है आपके सामने प्रेजेंट कर रहा हूं कि आप उसकी क्वालिटी को देखिए, लेवल ऑफ क्वेश्चन देखिए जो यूपीएससी के एट पार आते हैं। उदाहरण के तौर पे मैंने एक क्वेश्चन उठाया है जो हम लोगों ने खुद बनाया है, कहीं से कॉपी नहीं किया है। इस लेवल का टेस्ट सीरीज अगर आपको मिलेगा तब आप यूपीएससी का प्रीलिम्स जो है क्रैक कर पाएंगे। ये ज्योग्राफी का एक मॉडल क्वेश्चन है जो एक क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करना चाहूँगा। निम्न कथनों पर विचार करें। अभी इसमें 4 ऑप्शन हमने दिया है 1 2 3 4। उसके बाद पूछा है कि इसमें से कौन सही है, ये सेलेक्ट करना है। तो कॉम्प्लेक्सिटी जो है, जटिलता जो है उस क्वेश्चन की देखिए कि कितनी ज़्यादा है। पहला इसमें कह रहा है, पहला कथन कि हबूब एक प्रकार की आंधी है जो उत्तरी या उत्तरी पूर्वी सूडान में चलती है। कितना स्पेसिफिक क्वेश्चन उठाया है कि किस देश में, किस महादेश में कौन सी स्टॉर्म किस नाम से जानी जाती है। दूसरा कह रहा है कि मैंगो शावर एक अलग एक टर्म है, बहुत कम लोगों को पता रहता है। मैंगो शावर पूर्वी केरल तथा पश्चिमी तटीय क्षेत्रों में मानसून पूर्व की हल्की वर्षा को उक्त नाम से जाना जाता है। ये एक दूसरा स्टेटमेंट है। तीसरा है गरजता चालीसा। देखिए कहाँ सूडान से शुरू किया, कहाँ केरल आ गया और फिर आपको जो है दूसरे दुनिया में ले जा रहा है। गरजता चालीसा एक टर्म है, रोरिंग फोर्टीज, जो दक्षिणी गोलार्ध स्थलीय बाधा न होने के कारण खुले महासागर में पछुआ पवन ग्रीष्म शीतकाल से समान रूप से प्रचंड गति से चलने के कारण होने वाली आवाज है। तो क्वालिटी लेवल ये मैं बताना चाह रहा था। और चौथा सेंटेंस है कि टैगा उत्तरी यूरेशिया तथा उत्तरी अमेरिका के उप आर्कटिक प्रदेश में पाया जाने वाला वन है। कहने का मतलब यह है कि जब आप ज्योग्राफी को पढ़ेंगे तो उसे क्रॉस द वर्ल्ड पढ़ेंगे। ये नहीं कि इंडिया या उसके समीपवर्ती देशों के संदर्भ में। और ये क्रिस क्रॉस मूवमेंट पूरी दुनिया में नॉर्थ से साउथ और ईस्ट टू वेस्ट, ये आपको पूरे तरीके से 360 डिग्री अपना ब्रेन स्टॉर्मिंग करना पड़ेगा, तब आप ऐसे क्वेश्चनों को समझ पाएंगे और हल कर पाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि कौन कौन सही है। इसमें हालांकि 1 2 3 4 जो है ये सारे सही है, ये ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन आप तभी चुन पाएंगे जब आप इन सारी चीजों को अक्रॉस द वर्ल्ड हमारे द्वारा बताया जाएगा कि क्या इंपॉर्टेंट है। क्योंकि पूरी दुनिया की ज्योग्राफी तो बहुत विशाल है, बहुत बड़ी है। आप रातों रात ये 6 महीना क्या 6 साल भी कम पड़ जाएगा, लेकिन उस वर्ल्ड ज्योग्राफी में से कौन सी चीज एग्जाम के लिए जरूरी है, उस पिन पॉइंटेड चीज को उठा के आपको परोसना, आपको बताना, ये हमारा काम है। और ये काम हम लोग अपने स्तर से क्रिएट करते हैं अकॉर्डिंग टू द यूपीएससी डिमांड। आप इसमें दूसरा क्वेश्चन देखिए मॉडल के तौर पे कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें। यूनिवर्स रेडियो एक्टिव पदार्थों के आधार पर पृथ्वी की आयु 2 से 3 अरब वर्ष आकलित है। जुरासिक काल में जलचर, थलचर और नभचर जीवों का विकास हुआ। पेलियोलॉजिक एरा 600 मिलियन वर्ष पूर्व में सबसे पहले पृथ्वी पर वनस्पति तथा जीवों की उत्पत्ति हुई जो बिना रीढ़ की होती थी, बिना रीढ़ की, स्पाइनलेस। और चौथा स्टेटमेंट है पृथ्वी पर उड़ने वाले पक्षियों का आगमन प्लीस्टोसिन काल में हुआ। इसमें अब देखिए, इसमें हिस्ट्री और ज्योग्राफी दोनों का समामिलन है और एंथ्रोपोलॉजी का भी समामिलन है। तो क्वेश्चन जब भी यूपीएससी पूछता है वो एक सब्जेक्ट से स्पेसिफिक नहीं पूछता, उसका जो इंटरकनेक्टिविटी दूसरे सब्जेक्ट हैं उसके साथ ले जाके कनेक्ट करता है और तब आपको क्वेश्चंस को हल करने के लिए देता है, प्रेशर बिल्डअप करता है। और ये क्वेश्चंस जो भी हम आपको दिखा रहे हैं ये मेरे द्वारा खुद डिजाइन किया गया है, खुद प्रोड्यूस किया गया, खुद बनाया गया है। और हमारा काम होगा कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन, इस लेवल के क्वेश्चन को आपके सामने परोसें और आपको इस बात के लिए तैयार करें कि आप खुद ऐसा डिजाइन इस लेवल की जो है सोचने की शक्ति, क्षमता जो है डेवलप करें। ये चारों स्टेटमेंट सही है तो ऑल ऑफ द अबव डी जो है इसका सही आंसर होगा। लेकिन नमूना मैं दिखाना चाहा टेस्ट सीरीज का,
आपको खुद महसूस होगा कि कितना अच्छा और कितना बेटर लेवल है। तो इस टेस्ट सीरीज के मॉडल क्वेश्चन, सैंपल क्वेश्चन के माध्यम से हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे, हम आपसे गुजारिश चाहते हैं कि आप हमारी कोचिंग जितनी जल्दी हो सके ज्वाइन करें। थैंक यू वेरी मच।